बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी का एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि किस तरीके से अपनी ही तसव्वुराती तख्लीक के ज़रिए इंसान अपने आप को तकलीफ़ से बचाता है या उससे दूर करता है। ह्यूमन बॉडी का W1 प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ या तो बिल्कुल सुन्न हो जाता है या फिर वो अपने आप को अपने इर्द गिर्द से और ख़ुद से बिल्कुल अलग तस्वुर करने लगता है, जैसे कि वो उस जगह का पार्ट ही नहीं है। आप दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो बज़ाहिर आपको बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, बट उनके ऊपर उस दिन में कितनी ही बार अपनी शख्सियत का कोई और पहलू हावी होता होगा और इस बारे में वो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता, उन्हें याद ही नहीं रहता। इसमें इनके ट्रिगर्स पर इनका इख्तियार नहीं रहता। बेसिकली किसी भी किस्म की तकलीफ़ में आकर ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी रूप धार लेते हैं और ये कंडीशन उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है जिनका बचपन एक्सट्रीम अब्यूज़ में गुजरा हो, चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी हो। I'm ताबिंदा दिलशाद। मेरे करियर में भी मेरा सामना कुछ ऐसे पेशेंट से हुआ है जो इस डिसऑर्डर से गुजर रहे थे एंड या तो उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है कि कोई मसला है या फिर वो मानने को तैयार नहीं है। अफसोस की बात तो ये है, एज प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट हम लोग दवाइयाँ तो लिख के दे देते हैं, बट मुझे लगता है आई पर्सनली फील कि इस डिसऑर्डर का इलाज किसी भी दवा में नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? इस बीमारी की या इस कंडीशन की ट्रीटमेंट के कुछ मराहिल हैं, जिसमें से पहला मरहला ये है कि आपको मरीज़ को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि वो जिस जगह है और जिस जगह उसका इलाज हो रहा है और वो जिस डॉक्टर से बात कर रहा है, ये सब कुछ उसके लिए एक महफूज एनवायरनमेंट है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आप पेशेंट से उन वाक़यात के बारे में बात करते हैं जिसके बाद वो उस कंडीशन का शिकार हुआ है, जैसे कि पुरानी यादें, पुराने किस्से, उसके घर वाले। तीसरा मरहला है एक्सेप्टेंस का, जहाँ पर पेशेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। इस बीमारी का फाइनल मरहला है इंटीग्रेशन का, जहाँ पर आप सबको थेरेपी के ज़रिए उस मरीज़ को ये यकीन दिलाना है कि उसकी शख्सियत के जो बिखरे हुए पहलू हैं उसको किस तरह यकजा करना है। उसके जहन में अगर 10 आवाज़ें आ रही हैं तो उन 10 आवाज़ों को किस तरह एक आवाज़ की शक्ल देनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ DID के मरीज़ों को क्रिमिनल समझा जाता है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं होते। वो इस सफ़र में ख़ुद को तकलीफ़ देते देते इतनी आगे निकल जाते हैं कि फिर वो दूसरों को तकलीफ़ देने लगते हैं। एंड दिस इज़ द पॉइंट